जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम कर रहा हूं। जैसा कि बीपीएससी ने 16 तारीख तक लास्ट डेट दिया है आपत्ति जमा करने का, तो हम देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन पे आपत्ति जा रहा है। तो वहीं पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है और उसके ऑब्जेक्शनेबल जो आपका ऑब्जेक्शन किया गया है उसके बारे में हम देखेंगे कुछ डिटेल में। इससे पहले हम बता दें कि अगर आपके मार्क्स जो है 80+ आ रहे हैं जनरल कैटेगरी से, तो आप अपने मेन्स की आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी हो चुकी है। आपके पास जितना प्रीलिम्स के लिए अभी तो टाइम नहीं है, अभी मेंस के लिए टाइम है, तो सफिशिएंट टाइम दीजिए मेंस को, उसके बाद हम कुछ टाइम देंगे प्रीलिम्स के लिए। तो इसका बैच हम देख सकते हैं 71 के लिए आंसर राइटिंग का सीरीज आप देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 71 बीपीएससी मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में, आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए दोनों के लिए स्टार्ट किया गया है। जहाँ पे आपको मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ टॉपिक मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा हर क्वेश्चन का, फ्री पीडीएफ मिलेगा, पीवाईक्यू डिस्कशन सीरीज मिलेगा और रेगुलर टेस्ट यहाँ पे दिया जाएगा। और साथ में जो हमारा यूनिक इनिशिएटिव है मेंस आंसर राइटिंग सीरीज, जहाँ पे आपको आंसर राइटिंग लिखना सिखाया जाएगा, मेमोनिक्स के माध्यम से सीखना सिखाया जाएगा, जहाँ पे आप किसी भी आंसर को वहाँ पे फ्रेम कर सकते हैं। याद रखिएगा, इसके साथ साथ हम लोग जो आपका फ्री प्रीलिम्स मेंटरशिप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ये टोटल कवरेज होगा आपका सिर्फ 1499 में। सो हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है 10 जनवरी से, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल कर सकते हैं और जितना भी डाउट और डिस्कशन होता है आप इस नंबर पर जाके पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है हमारा लोक संग्रह पे, आपको पहला आपत्ति जो गया है आपका लोक संग्रह पे गया है, वहाँ पे है बताया गया है कि क्वेश्चन गिवन इज रॉन्ग, क्वेश्चन को ही रॉन्ग बताया गया है कि लोक संग्रह क्या है, एक मैगजीन है आपका, न्यूज़पेपर नहीं है। और ये क्वेश्चन जो आपका स्पेशली आंख से शाहजहां सरस्वती के रिलेटेड यहाँ पे पूछा गया है। ये आपका यहाँ पे ऑब्जेक्शन दिया गया है यहाँ पे कुछ लोक संग्रह के लिए। तो लोक संग्रह जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन को गलत दिया है, यानी क्वेश्चन को डिलीट करने का यहाँ पे डिमांड किया गया है। क्वेश्चन को यहाँ पे डिलीट करने का क्वेश्चन डिमांड किया गया है लोक संग्रह वाला। पहला क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट होगा, डिलीट करने का डिमांड है लोक संग्रह का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो पायराइट के लिए है, तो पायराइट के लिए क्या डिमांड है, यहाँ पे दो ऑप्शन को यहाँ पे ऐसे आपका आयोग ने लिमोनाइट को आंसर रखा था, लेकिन यहाँ पे लिमोनाइट और पायराइट दो आंसर की यहाँ पे डिमांड की जा रही है। और उस हिसाब से हम देखते हैं क्या इन्होंने सोर्स दे रखा है। तो यहाँ पे क्लास 12 का केमिस्ट्री एनसीईआरटी पेज नंबर 148 यहाँ पे बताया है, यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे पेज नंबर यहाँ पे आयरन पायराइट देख सकते हैं, ये पायराइट FeS2 हो जाएगा। तो ये आपका पायराइट भी एक तरह का आयरन और है, यहाँ पे बताया गया है। तो इस हिसाब से जो है क्वेश्चन आपका बीपीएससी को दो आंसर यहाँ पे C और D यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे है अपडेट द आंसर और डिलीट द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन डिलीट तो नहीं होगा, लेकिन मे भी आंसर को यहाँ पे अपडेट कर सकता है। आपका C तो रहेगा ही रहेगा, लिमोनाइट तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में पायराइट भी आंसर दे सकता है बीपीएससी। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे 32 नंबर का है क्वेश्चन नंबर मलिक कफूर का, जो कि अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे डिमांड जो है क्वेश्चन का कि अपडेट द आंसर और डिलीट द क्वेश्चन, क्वेश्चन को डिलीट करने का ऑप्शन दे रखा है और यहाँ पे या तो आंसर को अपडेट कीजिए। आंसर बीपीएससी ने आपको नुसरत खां यहाँ पे दे रखा है, लेकिन जो है यहाँ पे डिमांड की जा रही है कि अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे रखा जाए, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एम्बिग्यूटी है आपका, जो भी आंसर अवेलेबल है उसका यहाँ पे एम्बिग्यूटी है। यहाँ पे नो वेयर मेंशन दैट नुसरत खां बाउट, कहीं भी जिक्र नहीं है कि नुसरत खान ने लाया है, इसको खरीदा है, कहीं भी जिक्र नहीं है, किसी भी एनसीईआरटी में नहीं है। मैंने ऑलरेडी बताया था कि नुसरत खां का एनसीईआरटी में नहीं बताया गया है कि नुसरत खान ने ही खरीदा था, ये नहीं बताया गया है, एम्बिग्यूटी है यहाँ पे। तो इसीलिए बीपीएससी को अपना आंसर स्टांस चेंज करना पड़ेगा और ये नुसरत खां को गलत करके आपका अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ पे डिमांड किया गया है। और यहाँ पे डिमांड किया गया कि अपडेट कीजिए आंसर को। डिलीट बहुत ही रेयर चांस में डिलीट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है बीपीएससी अपना आंसर चेंज करने का ही स्टांस रखेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे साक्ष्य बताया गया है कि यहाँ पे जो है आपका नुसरत खां यहाँ पे कहीं भी जिक्र नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड का है, तो अलाउद्दीन खिलजी में भी इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का भी कैंपेन देखिए। यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी बाउट हिम फॉर 1000 दिनार, सो इट वाज पॉपुलरली कॉल्ड 1000 दिनारी। देखिए यहाँ पे सीधा एनसीईआरटी में दे रखा है कि 1000 दिनारी अलाउद्दीन खिलजी ने बाउट किया था। यहाँ पे सीधा यहाँ पे दिया गया है ना, मगध यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी का दे रखा है, यहाँ पे मगध महिला कॉलेज का, पटना यूनिवर्सिटी। तो एक वैलिड यहाँ पे साक्ष्य यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जो कि बीपीएससी को अपना स्टैंड चेंज करने पर मजबूर कर सकता है और कर ही देगा। तो इसका आंसर जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आरबीआई इन्फ्लेशन रेट, यहाँ पे जो है आपका इस क्वेश्चन का डिमांड जो दे रखा है, आरबीआई जो है 4.5 आंसर दे रखा है कि आरबीआई का इन्फ्लेशन रेट 4.5 था, लेकिन एग्जाम से कुछ दिन पहले ही क्या हो गया, आपका इन्फ्लेशन रेट 4.8 कर दिया गया आरबीआई के द्वारा। तो इस हिसाब से जो आपका यहाँ पे डिमांड किया जा रहा है कि इस क्वेश्चन को डिलीट किया जाए। अब देखते हैं बीपीएससी पर डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन को क्या करता है, डिलीट करवाता है या फिर आपका 4.5 के साथ ही जाता है।
तो यहाँ पे जो है बहुत सारा यहाँ पे रखा गया है कि 4.8% यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट रखा गया है, हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे बताया गया है ये सारे 4.8। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे डिमांड है कि आईएनसी के रिगार्डिंग यहाँ पे 13 दिसंबर वाले में आईएनसी के रिगार्डिंग यहाँ पे देयर इज नो बुक नेम 100 ईयर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी 100 ईयर ऑफ कांग्रेस जो है आपका आईएनसी, इसका जिक्र ही नहीं है आपका कहीं भी, इस टाइप का कोई भी बुक नहीं है। बस एक पीएन ओझा का जो एक बुक है जिसका ऊपर में लिखा हुआ है आपका बस 1885 से 1985 का यही एक रेफरेंस दे रखा है, बाकी यहाँ पे कोई जिक्र यहाँ पे नहीं रखा है। तो इस हिसाब से जो बीपीएससी वैसे तो नहीं मानेगा क्योंकि उतना भी आपका यहाँ पे तगड़ा साक्ष्य नहीं है, क्वेश्चन डिलीट करने का डिमांड है। तो बीपीएससी में भी यहाँ पे इसको ना माने क्योंकि पीएन ओझा उनके लिखा हुआ है सीधा नीचे में 1985। तो मे भी देखते हैं क्या क्या डिमांड होता है। डिमांड तो डिलीट का है, क्या बीपीएससी एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है ये वो हम अब बात की बात है, जब आंसर आएगा तब देखेंगे। यही आपका यहाँ पे कि इन हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार, यहाँ पे 1885 से 1985 यही मैं बात कर रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे जो अब बुक जो क्वेश्चन पूछा गया है 100 ईयर्स ऑफ, ये बुक जो पूछा है कि 100 ईयर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार, तो इस हिसाब से बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन बनाया है कि 100 ईयर्स ऑफ ये बनाया है यहाँ पे। जस्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका क्या है कि इस क्वेश्चन को डिलीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप मेरे को बताइएगा। नेक्स्ट है दूसरा जो क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाया गया है वो आपका फंड पे लगाया गया है। जो फंड था जो बीपीएससी ने आंसर दिया था, यहाँ पे डिमांड क्या है, अपडेट द आंसर और डिलीट द क्वेश्चन। क्वेश्चन डिलीट होने का चांसेस यहाँ पे बहुत ही कम है क्योंकि आंसर वहाँ पे दिया गया है। हाँ, आंसर ए और सी दोनों हो सकता है, फंड भी हो सकता है और आपका फंगस भी हो सकता है, दोनों ही आपका जाएगा। और यहाँ पे साक्ष्य भी एनसीईआरटी प्रोवाइड किया गया है, पेज नंबर 85 में साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे फंड दे रखा है और यहाँ पे फंगस भी दे रखा है। क्या है आपका फंगस, यहाँ पे फंगस दे रखा है, दोनों यहाँ पे साफ साफ क्लियर यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसलिए बीपीएससी को आपका आंसर को अपडेट करना ही पड़ेगा, उसको फंड भी मानना पड़ेगा और आपका फंगस भी मानना पड़ेगा एज पर द एनसीईआरटी बुक। तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे बीपीएससी अपना स्टांस चेंज करेगा और दोनों को ही नंबर देगा। यहाँ भी दे रखा है, यहाँ पे साक्ष्य प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट है आपका दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली। अब एक क्वेश्चन था आपका 1911 वाला, तो यहाँ पे जो डिमांड है क्वेश्चन का यहाँ पे कि अपडेट द आंसर को अपडेट करने की बात है। जो 1912 आंसर दे रखा है बीपीएससी ने, उसको डिमांड कर रहा है कि 1911 होना चाहिए और यही इसका आंसर जगह। हर जगह आप देखोगे कि दिल्ली को यहाँ पे 1911 दिल्ली बिकेम द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज आफ्टर द कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता। तो 1911 में कैपिटल को शिफ्ट करवाया था। एक और यहाँ पे साक्ष्य यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कि 1911 में जो है आपका ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, तो ये आपका साक्ष्य यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ भी हमारे हिसाब से जो है आपका बीपीएससी में भी अपना स्टांस को चेंज कर सकता है क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड जो है पूरा क्लियरली नहीं बता रहा है कि बीपीएससी क्या कहना चाहता है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ कैपिटल जो आपका 1911 में ही हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो आपका देखते हैं बीपीएससी यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए स्टांस चेंज हो सकता है। आपका क्या राय है आप मेरे को जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे एबीडी करके है, यहाँ पे इसका जो डिमांड है यहाँ पे कोई क्वेश्चन है 67 नंबर का, और ये जो है आपका डिमांड जो है आपका अपडेट द आंसर, इसका जो है आंसर को अपडेट करने की बात करी है। यहाँ पे एम्बिग्यूटी लग रहा है मेरे को क्वेश्चन में। एबीडी क्या है बताया जा रहा है, बेस्ड ऑन द ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। यहाँ पे मोर देन वन, यहाँ पे एम्बिग्यूटी चल रहा है, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे, और सेट नंबर जी का है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनास ग्रेसिया का। मिनास ग्रेसिया का जो भी है ये भी आपका मैंने बता दिया कि यहाँ पे बॉक्साइट भी मिलता था और आयरन ओर भी मिलता था। अब देखते हैं यहाँ पे साक्ष्य तो पूरा प्रोवाइड किया गया है, बॉक्साइट आयरन ओर तो मिलता ही है, साथ में बॉक्साइट का साक्ष्य यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। कहाँ पे, तो ये जो आपका जियोबी साइड से लिया गया है, जियोबी साइड से लिया गया है। और यहाँ पे मिनास ग्लेशियर में आपका क्या दिखा रहा है, यहाँ पे कहाँ है बॉक्साइट, बॉक्साइट यहाँ पे अल्युमिनियम है, देखिए अल्युमिनियम और बॉक्साइट ही होता है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक और साक्ष्य यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है जो कि आपका मिनास ग्लेशियर से, तो यहाँ पे बॉक्साइट रिजर्व जो आपका द रीजन आर एस्टिमेटेड 10 मिलियन टन्स यहाँ पे दे रखा है। तो ये बात चल रहा है कहाँ का, मिनास ग्लेशियर का ही बात चल रहा है, देख सकते हैं। दो साक्ष्य यहाँ पे प्रोवाइड किया है और यहाँ भी साक्ष्य प्रोवाइड किया है मिनास ग्लेशियर का, देख सकते हैं, ब्रिटानिका का। तो ये कुछ साक्ष्य यहाँ पे प्रोवाइड यहाँ पे किया गया है। हालांकि बीपीएससी ब्रिटानिका को नहीं मानेगा, बाकी तो ऊपर दो साक्ष्य है उनको तो मानना चाहिए। तो बीपीएससी यहाँ पे अपना स्टैंड चेंज कर सकता है और बॉक्साइट और आयरन ओर दोनों को यहाँ पे आंसर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, यहाँ भी मिनास ग्लेशियर का बात है। तो बॉक्साइट प्रोडक्शन, ये सारे साक्ष्य यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं ब्राजील से रिलेटेड।
मीनास ग्लेशियर देखिए यहाँ पे बॉक्साइट हो जाएगा, बॉक्साइट यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बिहार केम इनटू फोर्स। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को मैंने बताया था कि 1912 यहाँ पे अप्रैल 1912। यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए शुड बी ऑप्शन ए बीपीएससी ने दिया है और यहाँ पे ये डिमांड करे ऑप्शन सी को यहाँ पे अपडेट करने के हिसाब से यहाँ बता रहे हैं कि क्वेश्चन को अपडेट किया जाए। कैसे दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो बिहार स्टेट प्रोफाइल, यहाँ पे क्या बिहार स्टेट प्रोफाइल क्या दे रखा है, ये बता रहा है कि फॉर्मेशन कब हुआ, 22 मार्च 1912 को फॉर्मेशन हुआ है। इसके बाद जो इन्होंने साक्ष्य दिया 1911 का ही बात कर रहा है, सेपरेट प्रोविंस ऑफ बिहार वाज ओडिशा वाज क्रिएटेड। एक नीचे जो साक्ष्य है यहाँ पे मिल जाएगा आपको कि 1912 में ए न्यू प्रोविंस ऑफ बिहार एंड ओडिशा वाज फॉर्म। तो ये आपका एक साक्ष्य है जहाँ से आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सकता है कि बीपीएससी अपना स्टांस को चेंज कर सकता है। तो ये है आपका 1912 वाला कि बीपीएससी ने मार्च 1912 में बिहार की स्थापना हुई थी, इसलिए हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं, ना कि 1 अप्रैल को। नेक्स्ट यहाँ पे 114 का 1935 के एक्ट वाला भी यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे जो भी जो आंसर होगा आपका, दोनों आंसर यहाँ पे बीपीएससी के ऑफिशियल आंसर में इनका ऑप्शन सी है, लेकिन इन्होंने डिमांड किया है या तो क्वेश्चन को डिलीट कर दे या फिर आंसर को अपडेट कर दे। तो यहाँ पे सी और डी दोनों के हिसाब से दे रखा है। जो है इन्होंने बुक दे रखा है कि डी बसु का इन्होंने बुक को रेफरेंस दिया है और यहाँ पे ये 1935 के एक्ट दिखाए हैं कि यहाँ पे कोई भी इस टाइप का जो है जो ऑप्शन में दे रखा था कि गवर्नर जनरल के काउंसिल को एक्सपेंड किया जाता, वो वहाँ पे नहीं बताया है कहीं भी। तो इस हिसाब से जो है ऑप्शन दोनों सही होना चाहिए। जो आपका मूल्यांकन वाला है 1935 के एक्ट का मूल्यांकन और आपका जो गवर्नर जनरल का काउंसिल जो था एक्सिक्यूटिव गवर्नर का काउंसिल जो है आपका रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था, तो ये दोनों ही आंसर आपका सही होना चाहिए और इस हिसाब से उन्होंने इसको रेफरेंस दिया है डी बसु का बुक को। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो लगाया गया है वहाँ पे मगध, यहाँ पे जो आपका मगध है कि ऑफिशियल आंसर की में सी है, आंसर शुड बी अपडेट डी। अब क्या है यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ पे एम्बिगुअस बताया गया है, इनकम्प्लीट बताया गया है। यहाँ पे कि डायनेस्टी वाला है कि जो है उसके पहले कौन आया था, इसके बाद में कौन आया था। तो डायनेस्टी विच रूल इमीडिएटली आफ्टर द सुंग डायनेस्टी, सुंग डायनेस्टी के बाद जो है कौन आया था, तो इमीडिएटली यहाँ पे ये लगाना भूल गए थे इमीडिएटली। तो इस हिसाब से इन्होंने डिमांड किया है कि आंसर को अपडेट कर दें और वो जो है ऑल ऑफ द पे यहाँ पे जाने को सोच रहे हैं। ठीक है कि आपका सुंग डायनेस्टी के बाद कौन कौन आए हैं वो बताया गया है यहाँ पे। रेफरेंस जो आपका तमिलनाडु बुक है और यहाँ पे तमिलनाडु का बुक का रेफरेंस यहाँ पे भेजा गया है। देखिए यहाँ भी रेफरेंस भेजा गया है, सुंग डायनेस्टी ये सब वैसे तो सब जानता है कि बाद में ही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपीएम वाला, यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आंसर को बदलने का ऑप्शन दिया है कि अपडेट करना है कि ओपीएम भी जाता था, सिल्क भी जाता था और बहुत सारी चीज़ें भी वहाँ से जाती थी। ठीक है, तो यही है कि यहाँ पे देयर वाज ह्यूज डिमांड ऑफ चाइनीज गुड्स इन ब्रिटेन, ये आपका सिल्क के लिए भी था, ओपीएम के लिए भी था, बहुत सारी चीज़ों के लिए वो आपका रूट था। ये और रेफरेंस आपका एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक यहाँ पे दिए हैं। तो बीपीएससी इस क्वेश्चन को भी आपका में भी चाहे तो इसको चेंज कर सकता है। देखिए यहाँ पे सारे रेफरेंस दे रखे हैं और ये जो साइट से आपका ब्रिटानिका वाला साइट है, वैसे ब्रिटानिका का साइट को तो नहीं मानेगा बीपीएससी, लेकिन जो एनसीईआरटी का साक्ष्य है वो आपका मेन यहाँ पे साक्ष्य का काम कर सकता है। ठीक है, यहाँ भी इन्होंने दे रखा है, इग्नू का मटेरियल दे रखा है। तो इग्नू के मटेरियल में भी आपको दे रखा है कि रेशम भी जाता था, चाय भी जाता था और आपका अफीम भी जाता था यहाँ पे। तो मे भी यहाँ पे बीपीएससी देखिए अपना स्टांस चेंज करता है कि नहीं करता है वो हम देखेंगे। और अभी तक तो इतना ही मेरे को मिला है, इतना ही यहाँ पे ऑब्जेक्शन जा रहा है। तो इस हिसाब से देख सकते हैं आप कैसे कैसे जा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।